चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा। विल्सन थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं कल भी हम लोगों ने गौर किए थे, कुछ काफी अच्छे एप्लीकेशन थे, कुछ एप्लीकेशन और बचे हुए हैं, तो इनको सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो लास्ट 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वाड्रेंट की एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। कल हमने 9 तक कर लिए थे। इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है फॉर अ प्राइम पी ऑफ द फॉर्म 4k+3। कल हमने 4k+1 के लिए किया था, याद होगा, उस टाइप का प्राइम था वो कल का क्वेश्चन। अब आज इस बार 4k+3 टाइप का है। प्रूव दैट आइदर p-1/2 congruent to 1 modulo p, या तो ऐसा होगा, या p-1/2 congruent to -1 होगा मॉड्यूलो p। एक तो ये है, इसी में कुछ और भी है। हैंस p-1/2 satisfies quadratic congruence x square congruent to 1 modulo p। 1 modulo p। तो ये प्रूव करना है, क्योंकि p-1/2 का जो फैक्टोरियल है, मतलब ये है कि p अगर प्राइम इस टाइप का होगा, तो अगर आप उसे p से ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या -1। अब 1 आए या -1 आए, अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर दोनों केसेज में 1 ही हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में फिर ये x² कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p का सॉल्यूशन भी बन जाएगा। क्या ये समझ पाए आप लोग क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। तो कैसे किया जाए ये सोचना है। अच्छा, कोई इंटीजर इन जनरल a मान लेते हैं। सपोज a बिलोंग्स टू z कर देते हैं, सच दैट a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है, मॉड p मान लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कई बार कर चुके हैं। a² -1 को चलो कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो p लिख दीजिए। इसका मतलब है p डिवाइड्स a² -1, तो इसका मतलब p डिवाइड्स a+1 इंटू a-1। दिस implies either p divides a+1 or p divides a-1। दिस implies a congruent to -1 मॉड्यूलो p होगा, या फिर a congruent to 1 मॉड्यूलो p हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, तो
पिछले लेक्चर को अगर आपको याद हो तो मैं एक रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ पिछले लेक्चर का। आप लोग उसे देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, शायद वो लास्ट सवाल था या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। ऐसा आया था -1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 p -1/2 इंटू p -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर मॉड्यूलो p। कुछ याद आया आप लोगों को ऐसा? यस सर। यस सर। इसको करने के लिए मुझे वही याद आया कि यार इतना तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं पिछले क्वेश्चन से। तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड हम माइनस वो हटाना चाहते हैं, -1 p -1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्कि ये भी आ गया था उसके बाद शायद। अगला भी सीधे लिख दो, -1 फाइनली p +1/2 बन गया था। तो इधर p -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर, ये भी आ चुका था ना यस सर। मॉड्यूलो p कल के लेक्चर में। दोनों साइड -1 p -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस अपने आप हो जाएगा। अब हम यूज करते हैं जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि p किस टाइप का है, p 4k + 3 टाइप का है, तो उसका यूज करते हैं। गिवन p = 4k + 1 इस टाइप का है, तो फिर आप जहां p + 1/2 है, ये कैसा हो जाएगा 4k + देखिएगा। 3 है। 4k + 2/2 तो 2k + 1 होगा। जो p है ना 4k + 3 टाइप का दिया है इसमें। अरे सॉरी यार, वो कल वाला ही दिमाग में बैठ गया पूरा। 4k + 3 दिया है, तो फिर तो 3 रख लीजिए, तो कितना आएगा 3 + 4, तो 4k + 4/2 2k + 2, 2k + 2 तो इवन ही होगा फिर हमेशा। इवन होगा तो -1 की पावर p + 1/2 +1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या प्रूफ हो जाएगा? या सो क्या प्रूफ आ गया? दिस इम्प्लाइज 1 congruent to p -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर मॉड्यूलो p, या फिर सिमेट्री है कॉन्ग्रुएंसी, तो p -1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, यस ऐसा सर। है। आप लोग इस क्वेश्चन को जब मैंने किया था शुरू में, तो देखिए मैंने क्या लिखा था, a² अगर कभी कॉन्ग्रुएंट हो जाए 1 के मॉड्यूलो p पर, तो क्या बदलाव आता है? यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है हमने, a² कॉन्ग्रुएंट टू तो क्या समझ में आया आपको यहाँ पर से? तो या तो a कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा मॉड्यूलो p पर, या a कॉन्ग्रुएंट टू +1 होगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये रिजल्ट आपने a या तो 1 -1 मतलब a² है तो उसका स्क्वायर रूट a है,
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपके पास जो है उसका स्क्वायर रूट के हिसाब से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप? सो आइदर p minus 1 by 2 factorial is transparent to 1 modulo p, या फिर p minus 1 by 2 factorial is transparent to minus 1 modulo p। तो या तो ये 1 से कॉन्ग्रुएंट होगा या माइनस 1 से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर हो पाया है क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। तो फिर स्पेस पर एक क्वेश्चन बी पार्ट है इसका, उसे भी कर लेते हैं, देखते हैं बी में क्या आता है। तो 10th का ही बी पार्ट है, और इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, बोले यूज पार्ट ए टू शो दैट p equal to 4k plus 3 is prime, that if sorry that if अगर ये प्राइम है तो, अच्छा, if this is prime then the product of all the even integers less than p is congruent modulo p is congruent modulo p to either 1 or minus 1, to either +1 और -1। ये क्वेश्चन है। पार्ट ए का यूज से आप बताइए, अगर p यहां भी 4k plus 3 टाइप का ही है तो प्रोडक्ट p से छोटे जितने इवन इंटीजर हैं, p से छोटे, p कोई बड़ा ऑड प्राइम मान लीजिए, तो p से छोटे जितने इवन इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, और p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। यही लिखा हुआ है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो p से छोटे ले 2 4 6 अप टू p -1, p से छोटे b all even integers लेस देन p, क्योंकि ये बड़ा प्राइम होगा तो ऑड ही होगा, p ऑड है तो p -1 इवन होगा। तो यही सारे जितने हैं आएंगे, ठीक है। लास्ट वाले को सिंगल टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ऐसा करिए कि आप ऐसा करिए कि p -1 को -1 कुछ मान लेते हैं, इक्वल टू a मान लीजिए, ठीक हो जाए। तो सो 2 × 4 × 6 अप टू a, देखिए सभी इवन है, सभी से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से लेकर p -1 तक हैं जितने भी हैं,
चलिए 2 की पावर कुछ मान लेते हैं, ट्रे मान लेते हैं। ट्रे अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्रे? वैसे तो p-1 आएंगे, 2 से लेके p-1 तक है, 2 4 6 सभी इवन है, तो ठीक जितना है उसका आधा आ जाएगा। यस सर। 2 की पावर दिस। अगर 2 सभी से कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 3 अप टू a/2। यस सर। रिलेटिव फायदा हो रहा है। 2 4 6 अप टू a, 2 की पावर p-1/2, 1 2 3 अप टू p-1/2। वैल्यू रख लो यार, कुछ नहीं हो रहा है। ये लिख के भी कुछ ऐसा मिल तो रहा नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं राइट साइड को फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है? तो 2 4 6 अप टू, अब ए लिख के मिल नहीं रहा तो p-1 रखो, तो 2 की पावर p-1/2, तो ठीक है। बाकी ये कितना हो गया? p-1/2 का फैक्टोरियल। इतना क्लियर हुआ? ठीक। p से छोटे जितने भी आपके इवन इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट इतना आ गया, ये श्योर है। ठीक है। यस। अच्छा, अब ये p-1/2 फैक्टोरियल तो ठीक है, बाकी 2 वाला भी आ रहा है। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में 2 भी आ रहा है, तो 2 के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कुछ। 2 के लिए फर्मास थ्योरम लगाते हैं। सिंस हम p डज नॉट डिवाइड 2, क्योंकि p ऑड प्राइम है, पढ़ा है ना, तो वो 2 छोटा है, p से छोटा ही ले रखा वैसे भी हमने 2 को, तो p 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब यूजिंग फर्मास थ्योरम 2 की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सा, p-1/2 है ऊपर, तो ऐसे चल लेता हूँ, 2 की पावर p-1/2 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है मॉड्यूलो p। फिर वैसे ही, तो इसका मतलब 2 की पावर p-1/2 अगर आप करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट टू +-1 लिख दूं, दो रिजल्ट आएंगे, या तो आइदर मॉड्यूलो p पर 1 आएगा या -1 आएगा। अभी पिछला सवाल याद है? यस सर। a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, तो फिर या तो a कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा या a कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा, तो प्लस माइनस दोनों लिख दिए मैंने। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब इक्वेशन 1 बना देते हैं, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करें? राइट हैंड साइड से देखिएगा। p-1/2 factorial. हाँ, वेरी गुड। फ्रॉम 1 या फ्रॉम की जो यूजिन 1, तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर p-1/2, तो आइडिया है, तो p-1/2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p-1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस मॉड्यूलो p। अब आपके पास ये आ गया रिजल्ट।
तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चीज या तो 1 होगी या -1 होगी। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन देखिए। अरे कहाँ चले गया? अरे पिछली वाली क्लास का चलेगा। ये था ना। तो टॉलरेंस या तो 1 आएगा या -1 आएगा था। यस। देखिए तो पी से छोटे सारे इवन इंटीजर का प्रोडक्ट या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अब आप ये बताइए, ये जो आया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू +1 -1 ऑन मॉड्यूलो पी। ठीक हो गया। तो पहली इक्वेशन का फिर यूज करें हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 2 4 6 up to p-1 congruent. This is congruent to plus minus p-1/2 factorial modulo p। और p-1/2 फैक्टोरियल कितना होता है मॉड्यूलो p पर? अभी किया था हमने। कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मॉड्यूलो पी। हाँ, फ्रॉम पार्ट ए आप लोग अगर याद हो, फ्रॉम पार्ट ए p-1/2 फैक्टोरियल जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मॉड्यूलो p। तो अगर आप ये वैल्यू अभी ऊपर वाली लाइन में रख दें तो आपको जो मिलेगा, सो 2 4 6 up to p-1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू +1 या -1 ही आना है मॉड्यूलो p। ये प्रूफ करना था। सब एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल हैं, एक जैसे पूछे जा रहे हैं। अब वो तो आपकी मेहनत है और प्रैक्टिस है, जितना करोगे बच्चों चीजों को। मुझे नहीं पता कि इसमें से कितना पूछेगी हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि नॉर्मली पेपर आप उसे देते हैं बनाने को जिसने पढ़ाया ही नहीं होता। अधिकतर हालत ये है। आज की तारीख में कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए किसी भी कॉलेज में नंबर थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है। ऑफिशियली मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा रहा है किसी भी कॉलेज में। तो फिर पेपर कौन बना रहा है? दिक्कत ये है। तो पेपर बहुत एलिमेंट्री बना देते हैं कई बार, उससे क्वालिटी गिरती है। हम्म। चलिए अब इसका एक एप्लीकेशन टाइप का क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का एक करते हैं। इन्होंने लिखा है अप्लाई थ्योरम 5.5। 5.5 का मतलब क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस वाली थ्योरम जो थी उसका यूज करते हैं। मैं ऐसे लैंग्वेज में लिख देता हूँ क्वेश्चन को। तो मैं 5.5 की जगह ये लिख देता हूँ, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ quadratic congruence find two solutions to the to x square congruent to -1 modulo 29 and
एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 37। तो पहले तो थ्योरम रिपीट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट की। आपको वही याद नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो 5.5 जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस थ्योरम थी बच्चों, उसमें p जो था वो 4k प्लस 1 टाइप का था। मतलब 4 से अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या 29 और 37 उसी कैटेगरी के प्राइम है? यस सर। 4 से डिवाइड Yes, करके sir. रिमाइंडर 1 आता है। Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब थ्योरम एप्लीकेबल है, पहली बात तो। कई बच्चों को हो सकता है आप थ्योरम का स्टेटमेंट ही गायब हो गया हो, तो एक बार लिख देना चाहिए। वो ये था, सिंस द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर -1 मॉड्यूलो p, वेयर p is odd prime, has a solution if and only if p congruent to 1 मॉड्यूलो 4 पे देखा। ये था। तो बच्चों हमें इसका एप्लीकेशन करना है। तो हम यही लिखेंगे जो मैंने अभी आपसे ओरली बोला। 29 के लिए सोचिए पहले, सिंस अगर 29 हो तो 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 4 पर। सो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29 हैज अ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? ऐसा होगा। सर और क्या होगा? सॉल्यूशन तो होगा। वो क्या आएगा थ्योरम के स्टेटमेंट में, उसमें देखिएगा। मैं सीधे ऐसे लेता हूँ प्रूफ, क्योंकि दोबारा पूरी थ्योरम प्रूफ तो नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम सजेस्ट दैट क्या था, p -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो p था। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये? p 29 है। 29 -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर congruent to -1 modulo 29, 14 और -4 factorial 14 is a solution। तो कॉन्ग्रुएंस बता रहा है कि ये होगा सॉल्यूशन। तो फिर दूसरे में बता दो। ओरली अगर ऐसे ही बताना है तो सीधे ही हो जाना है। p -1/2 फैक्टोरियल सोचिएगा। तो 37 भी उसी कैटेगरी का है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? 18 फैक्टोरियल स्क्वायर इज 37 -1/2, 36/2 18। तो फैक्टोरियल 18 या माइनस टाइम्स फैक्टोरियल 18 सॉल्यूशन होगा। क्या बाकी बच्चों को भी क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th बुक का। Prove that if p equal to 4k plus 3 and prime, मतलब p इस टाइप का है और प्राइम है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है मॉड्यूलो p, देन प्रूव दैट a congruent to b congruent to 0 modulo p। अच्छा, कैसे ठीक है भाई। सपोज मैं a नॉन जीरो मान लेता हूँ मॉड्यूलो p, तो मतलब ये हुआ कि p जो है a को डिवाइड नहीं करता। p अगर a को डिवाइड करता तो कॉन्ग्रुएंट्स में 0 आ जाता। ठीक है ना इतना? कॉन्ग्रुएंट्स Yes, sir. तो p a को डिवाइड नहीं करता। तो मैंने पीछे आपको एक थ्योरम बताई थी, let us consider ax congruent to 1 modulo p, then there exists a unit solution। ये पढ़ाया था मैंने, रिकॉल करिएगा। सॉल्यूशन मॉड्यूलो p, मतलब सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो मॉड्यूलो p पर में मिल रहा है, एंड सो there exists a unit integer there exists a unit integer c, जो कि p से तो छोटा होगा तो p माइनस 1 के बराबर भी हो सकता है, मतलब। और आपको ac congruent to 1 मॉड्यूलो p दे देगा। ऐसा पढ़ा था हमने। a नॉन जीरो है, p a को डिवाइड नहीं करता, तो ax अगर कॉन्ग्रुएंट 1 है मॉड्यूलो p पर तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन मतलब एक्स टी वैल्यू c रख लो तो वो भी 1 से p माइनस 1 के बीच ही होगा कोई। तो ac congruent to 1 मॉड्यूलो p। अब वो याद आने पर है आपको, पीछे जो शुरुआत में मैंने कॉन्ग्रुएंट्स पे से पढ़ाया था चाइनी रिमाइंडर से पहले, वहां की बात हो रही है, वहां देखिएगा। ठीक है, अगर AC congruent to 1 आ रहा है तो फिर a स्क्वायर c स्क्वायर congruent भी 1 ही होगा ना? यस सर। ठीक है, एक चीज दे रखी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर congruent 0 दे रखा है मॉड्यूलो p पर, तो दोनों साइड c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा एक टर्म।
यस सर। आउटपुट दे रखा है गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्वर्ट टू 0 mod p. This implies a square c square b square c square convert to 0 mod p. a स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है कॉन्ग्रुएंस, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 मॉड्यूलो पी। क्या ये लाइन समझ में आई आपको इक्वेशन 1 का यूज करने से? Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 टाइप का हो तो आप कह सकते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ दिस implies x equal to pc is a solution of किसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। इसका सॉल्यूशन है नहीं है, सोचिए सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. सवाल दोबारा देखिए क्या कहा गया है। तो आपको लाना है ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 भी आएगा और बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 में, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 है तो अभी जो थ्योरम हमने इससे पहले रिकॉल भी की थी, थ्योरम लिखी थी, देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं आपको। पिछले वाले में लिखी थी क्या? ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस वाला स्टेटमेंट लिखा होगा ना आपने अभी सर, पिछले वाले में लिखा था। पिछले वाले में, तो आपकी कॉपी पे तो है ही, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 है मॉड्यूलो पी पर, तो पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉड्यूलो पी 4 पे। यस सर। Yes, sir. पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4, ठीक। क्या ये कंट्राडिक्शन है बच्चों? गौर से सोचिए तो। ये जब थ्योरम की थी तो पी क्या होना चाहिए था, कल याद है? 4k प्लस 1 कैटेगरी का होना चाहिए ना? यस सर। आपने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ऊपर 4k+3। 4k प्लस 3। ये रिजल्ट तब सही है बच्चों जब, क्योंकि अगर ऊपर वाली लाइन है तो नीचे वाली आ जाएगी, लेकिन नीचे ये तो तब सही था जब पी 4k प्लस 1 कैटेगरी का था। तो ये कंट्राडिक्शन है, बिकॉज पहले लिख भी देता हूँ कारण, फिर आपको बाद में याद नहीं आएगा क्यों हो गया। पी इज 4k प्लस 1 है, so our initial assumption was wrong. Assumption was wrong. क्या लिया था आपने, ए नॉन जीरो? यस। अरे भाई इसलिए जाओ इसको। ए नॉन जीरो मॉड्यूलो पी लिया था ना, सबसे पहली लाइन देखिएगा। यस और सर। वो लेने के बाद अपने कंट्रैक्शन आ गया आपका, तो वो गलत है, तो क्या आना चाहिए फिर? एज A कॉन्करेंट टू 0 congruent. मॉड्यूलो। सो ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो पी।
क्या पूरा समझ में आया आप लोगों को? मैं रिकॉल कराता हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे इन सब चीजों से। मैंने ए कॉन्ग्रुएंट जीरो मॉड्यूलो पी माना कि ये ए जीरो के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो पी ए को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब आप इन्हें एक इक्वेशन मान ली, तो ये थ्योरम थी, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा, मान लो सी है, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट वन है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट भी वन आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आपको तो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो पी पर, तो आपने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। तो ये तो एक्स इक्वल टू बी सी जो है, इसका सॉल्यूशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो पी। लेकिन क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस में ये था कि अगर ये सही है तो पी वन के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो फोर पे, मतलब पी जो होगा फोर के प्लस वन टाइप का होगा, लेकिन पी तो फोर के प्लस थ्री का है, फोर के प्लस वन, यहाँ पर फोर के प्लस थ्री लिखना चाहिए था आपको, कहाँ पर लिखना चाहिए था फोर के प्लस थ्री, याद आ रहा है? तो हमारा एज्यूम्शन नहीं कर लेते तो क्या, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू जीरो होगा मॉड्यूलो पी। समझ में आया आप सबको? यस सर। Yes, अब sir. क्या ये पूरा प्रूफ आप दोबारा शुरू कर सकते हैं? बी कॉन्ग्रुएंट, बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो पी लेके, मतलब पी बी को डिवाइड नहीं करता करके, जैसे ए के लिए किया ऐसे ही बी के लिए कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अब उतना करूंगा नहीं, केवल आपको इतना लिखा देता हूँ कि विद सिमिलर रीजनिंग we can show that b is congruent to zero modulo p। ये हो गई। चलिए, अगर ये अच्छा सवाल था, काफी सोचने पे परेशान काफी करता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद होमवर्क काफी करना पड़ रहा है, कई बार टाइम ही नहीं मिल रहा है इसके बाद। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट the odd prime divisors, the odd prime divisors of the integers of the integer n square plus 1 are of the form 4k plus 1 only। हाँ जी, ये तो यार 8 लाइन का सवाल हुआ वैसे। एन स्क्वायर प्लस वन टाइप के जो डिवाइजर होते हैं ना, एन जो भी रखेंगे आप इंटीजर, अब अगर आप पी से डिवाइड करते हैं, पी ऑड प्राइम है, तो वो हमेशा 4k प्लस 1 टाइप का ही आना चाहिए, ये कह रहे हैं हम। क्या मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं इसका आंसर? या नहीं? ट्राई करते हैं। अरे ट्राई क्या करते हो? क्वाड्रेटिक सर ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस वाली पूरी थ्योरम है। पूरी थ्योरम ही है, बिल्कुल, शाबाश। अरे भाई, जब पी अगर डिवाइड करेगा बच्चों, तो एन स्क्वायर प्लस वन कॉन्ग्रुएंट जीरो आ जाएगा ना।
यस सर। अरे भाई, अगर एन स्क्वायर प्लस वन को पी से डिवाइड हो जाए, अगर ऐसा आ जाए, तो फिर आपने कहा है ना कि पी कॉन्ग्रुएंट टू वन आएगा मॉड्यूलो फोर, तो मतलब पी किस टाइप का है फिर? 4k+1। हाँ, तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट सरल शब्दों में बोला है। जो थ्योरम है वो सरल शब्दों में बोली गई है। क्या मैं आप समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये तो यार बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। अगर थ्योरम आ गई है तो सीधी हो जा रहा है, फिर कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी में कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल है तो हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं वेरीफाई दैट। अच्छा, वेरीफाई करना है फिर ये तो। वेरीफाई दैट 4 × 29 फैक्टोरियल। मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ कई बार थोड़ा। 4 × 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 31। ये 31 से डिविजिबल हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो फिर स्क्वायर स्क्वायर जैसा भी नहीं है। कैसे करें बच्चों? विल्सन की एक्सरसाइज चल रही है, विल्सन तो लगा ही दीजिए, क्योंकि 31 प्राइम है। यूजिन विल्सन्स थ्योरम। तो 31 - 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 31। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 30 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 31। हाँ, 30 × 29 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि 29 फैक्टोरियल क्वेश्चन में है। क्या इसको मैं 31 - 1 लिख दूं? क्यों बच्चों? P - 1 लिख के भी पी मॉड्यूलो पर -1 ही आता है ना रिमाइंडर। 31 कोई हर्ज नहीं है। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई, 1 कॉन्ग्रुएंट टू कितना आता है पी मॉड्यूलो पर? ऐसा आता है। तो क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ? यस सर। तो फिर -1 है, 31 प्राइम है, तो 31 - 1 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। तो कितना आ गया दोनों साइड? हम्म 30 × 29 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉड्यूलो 31। क्या मैं 30 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर, 1/30 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीजर्स में करते हैं ना। डिवाइड करते समय मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, सिंस जिसको कैंसिल कर रहे हैं और मॉड्यूलो जिस आधार पर है 31,
वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ऐसी थ्योरम कराई होगी मैंने। यस सर। तो क्योंकि 30 और 31 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इसलिए कैंसिल किया जा सकता है। तो फिर आपको 29 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 31। इसके साथ क्या था क्वेश्चन में? 4 ना, 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 इंटू 29 कॉन्ग्रुएंट 4 ही आएगा मॉड्यूलो 31। अच्छा अच्छा, फैक्टोरियल 5 तो सीधे ही हो जाएगा, कितना? 120। 120। 31 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आता है? फैक्टोरियल 5 120 27। मॉड्यूलो 31। 4 बार कर दो तो कितना आ जाएगा? यस सर। ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो आ गया। सर 4 इंटू 29 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 5 जीरो आ जाएगा। तो 31 इसको डिवाइड करता है, यही वेरीफाई करना था, कर दिया हमने। हमारे बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं इस सवाल को? कोई दिक्कत है बोलिएगा। नेक्स्ट करें फिर। बोर तो नहीं हो गए हो? नो सर। नो सर। छुट्टी चाह रहे हो या करते रहें? 2-3 सवाल बचे हैं, आप जैसा कहते हैं। कर लेते सर। यस सर। चलो ठीक हो गया। ये सर वाला वैसे तो बोल नहीं रहा है यार बाकी टाइम पर। अरे सब कम बोल रहा है मतलब। फॉर अ प्राइम पी एंड के जो है 0 से लेकर p-1 तक वो इंटीजर है, तो सो दैट फैक्टोरियल के इंटू p-k-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर k+1 मॉड्यूलो p। ये है। तो कोई प्राइम है p और k 0 से p-1 तक है, तो ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, p-k-1 हम विल्सन पे लगाएंगे तो p-1 फैक्टोरियल पे लगाएंगे, तो p-1 फैक्टोरियल हुआ क्या? 1 2 3 अप टू लास्ट में p-1, उससे पहले p-2। ठीक है बच्चों, ऐसा आएगा। क्या बीच में कहीं पर p-k-1 आएगा? आएगा सर। फिर अगला टर्म क्या आएगा? -k। p-k एंड सो ऐसे, ठीक है ना?
यस सर। तो यार इसमें यहां से देखिए, ये तो हमें चाहिए ही, तो हम इसे क्यों बिगाड़ें। ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में p माइनस j माइनस वन फैक्टोरियल चाहिए था। तो ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो, p माइनस j माइनस वन फैक्टोरियल बाकी p माइनस j से शुरू करिए, p माइनस टू p माइनस वन, ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल p माइनस वन। ठीक है, अब इनके मॉड्यूलो 8 साथ लेफ्ट साइड का तो मालूम है, राइट का भी वही होगा, लेकिन अलग अलग हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तो अब हम p माइनस वन से ही शुरू करते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। p माइनस वन कितना होगा मॉड्यूलो p पर, सिंस p माइनस वन मॉड्यूलो p पर भाई -1। माइनस वन, सभी क्या निकालो बाकी जितने भी हैं, ये p माइनस टू होगा तो -2। माइनस टू, वेरी गुड। तो फिर ऐसे करते जाइए, p माइनस j है तो -k। माइनस j, क्योंकि k जो है वो p माइनस वन से छोटा लिखा है आपने, तो p से भी छोटा ही होगा, तो यही रहेगा बस, इतना ही आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन सब दोनों को नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई करूं, सो तो p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस j कॉन्ग्रुएंट, तो एक बार लिख लो यार, माइनस वन माइनस टू, ये तो आसान हो रहा है, माइनस j मॉड्यूलो p। ठीक, तो ये राइट साइड कितना होगा, माइनस वन की पावर k इंटू फैक्टोरियल k हुआ है यस सर। यस सर। मॉड्यूलो k। अच्छा, मॉड्यूलो p पर है सर। हम्म, ठीक, तो रख देते हैं वन में, नहीं वो, हाँ वन में, तो क्या मिल जाएगा, वन पे रखो, फ्रॉम वन p माइनस वन फैक्टोरियल स्ट्रॉन्ग टू p माइनस j माइनस वन फैक्टोरियल, पहले इतना तो है ही भाई, जो बाकी है उसकी जगह क्या लिखें बच्चों, -1 की पावर माइनस k। वन की पावर k इंटू फैक्टोरियल k और मॉड्यूलो k, मॉड k नहीं यार, p था यहाँ तो, p, हाँ ठीक है। विल्सन थ्योरम से लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, माइनस वन, यस सर। माइनस वन की पावर k इंटू फैक्टोरियल k, p माइनस j माइनस वन फैक्टोरियल मॉड p। तो एज साइड में लिख सकते हैं, p माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब है माइनस वन मॉड p पे, तो इसलिए माइनस वन बना। ठीक है, माइनस वन की पावर k से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो एक माइनस वन तो है ही, माइनस वन की पावर k, राइट साइड में माइनस वन की पावर टू k हो जाएगा,
तो 2K इवन हुआ या नहीं यस सर। मॉड्यूलो पी? तो 2K इवन हुआ तो राइट साइड हट जाएगा और लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा? -1 की पावर k+1। -1 की पावर k+1। क्वेश्चन क्या था भाई आपका? -1 की पावर k+1 into k p minus j minus 1 फैक्टोरियल मॉडुलो p। यही है या उल्टा लिख दो सिमेट्री से? कॉन्ग्रुएंट सिमेट्री रिलेशन है, कितनी बार यूज हो गया? -1 की पावर k+1 ले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या ये सहमत है आप लोग? देखिए, यस सर। तो ये तो आसान था मेरे ख्याल से। p-1 फैक्टोरियल को तोड़ो, जहां तक जरूरत है उसे वैसे ही बनाए रखो, बाकियों को छोटा कर दो, रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन। बाकी विल्सन थ्योरम थी, वो भी छोटा ही था। हम्म, चलिए नेक्स्ट करते हैं। If p and q are distinct primes, then prove that p into q divides a to the power pq minus a to the power p minus a to the power q plus a for every a belongs to z। ये प्रूफ करना है। फर्मास थ्योरम याद है? वो ए की पावर पी और ए की पावर क्यू वाला था ये रिजल्ट। यस सर। जब पी वाला था तो मॉड्यूलो क्यू था शायद, क्यू वाले में मॉड्यूलो पी था, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? यस सर। क्योंकि अगर ये पी से भी डिवाइड हो जाए, क्यू से भी डिवाइड हो जाए, तो फिर हम्म, कुछ दिखा मिला कहीं? फर्मास थ्योरम ए की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो क्यू, इसमें कोई डाउट है? नो सर।
No, sir. q डिवाइड्स a की पावर q माइनस a, ये तो ठीक है, आसानी से हो गया। उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, कॉरोलरी सर लेमा लिखा था वो। लेमा था ना। सर ऑल्सो फ्रॉम लेमा a to the power सर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो q। p congruent to a मॉड्यूलो q। नहीं, यहाँ क्या आएगा, राइट साइड। a। अच्छा a है, ठीक हो गया, तो हो गया फिर सवाल। ये फॉर एवरी ए है ना। यस सर एंड aq इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p देन apq इज कॉन्ग्रुएंट टू a। एक मिनट, रिप्लेसिंग a by a to the power q, we get अच्छा ये था, तो मुझे लगता है ठीक उल्टा हो गया, ऊपर वाले में करता। ठीक है, हो जाएगा अब। इतना तो पक्का है कि हो जाएगा, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये फॉर एवरी ए था, मुझे डाउट हो रहा है, जरा गौर से देखिए, मैंने कहीं फॉर एवरी ए भी लिखा है क्या? इफ दिस इज, और एवरी ये नहीं लिखा है। ये नहीं है ना। ये नहीं लिखा है सर, a के बारे में कोई हाँ इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं ना, तो लेमा से q डिवाइड्स a की पावर p माइनस a, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, ये तो हर एक के लिए है ना, फर्मा थ्योरम वाला ऊपर वाला रिजल्ट। यस सर। बच्चों सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, जो ये रिजल्ट आया है फर्मा वाला, ये तो किसी भी ए के लिए है या नहीं? ए कोई भी इंटीजर हो भाई, ये सही है या नहीं? क्योंकि क्यू प्राइम है, तो ए उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा ही होगा, तो ए बिलोंग्स टू जेड। तो फिर किसी भी ए के लिए तो यहां रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग ए बाई ए टू द पावर पी, तब भी सही होगा ये। यस सर। तो ए की पावर पी की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर पी मॉड्यूलो क्यू। तो यहां से बताइए क्यू किसको डिवाइड करेगा, ए की पावर हाँ पी क्यू माइनस ए की पावर p। पी। तो क्यू इसको भी, ऊपर वाले को भी डिवाइड करेगा, क्वेश्चन वन को भी, क्यू नीचे वाले को भी, तो इनके डिफरेंस को भी करेगा या नहीं, सम या डिफरेंस, जिसको किसी को भी यस सर। डिफरेंस Yes, की sir. जरूरत है, इसलिए डिफरेंस को भी करेगा फ्रॉम वन एंड टू। ओके, फ्रॉम वन एंड टू, क्यू डिवाइड्स ए की पावर पी क्यू ए की पावर पी माइनस ए की पावर, अच्छा ये नीचे यहाँ पर अभी भी तो गड़बड़ हो रही है, दोनों जो पी आ गया, क्यू आना चाहिए था एक जगह के लिए।
हमें क्या चाहिए था? ए की पावर क्यू चाहिए ना? यस सर। यार मैं ये सुन रहा हूँ, हम ये लेमा लड़ाई क्यों रहे हैं? इसके बिना नहीं हो रहा है? इसने खाली कंफ्यूज कर रखा है हमको, मुझे लगता है। सोचिए इसकी जरूरत कहाँ पर है? मुझे तो लगता है इसके बिना भी हो जाएगा। सोचो बच्चों। यहां से q डिवाइड्स ए की पावर q माइनस ए तो आ ही रहा है। यस सर। तो फर्मा थ्योरम है, और उसी में ए की पावर p रख के q डिवाइड्स ए की पावर पी क्यू माइनस ए की पावर p भी आ रहा है। तो q इसे भी डिवाइड कर रहा है, और इसे भी, तो इन दोनों का डिफरेंस को भी तो यहां से ए की पावर ऐसा आ जाना चाहिए या नहीं? ये तो बताइए। यस सर। तो हो गया ये q डिवाइड्स ए की पावर पी क्यू माइनस ए की पावर p माइनस ए की पावर q प्लस ए। ये तो मुझे लगता है ज्यादा आसान था, मैंने खाली टफ बना दिया। फर्मा थ्योरम है बच्चों q मॉड्यूलो पर, ठीक है। ए की पावर q कॉन्ग्रुएंट टू ए है, तो मतलब q डिवाइड्स ए की पावर q माइनस ए, एक तो ये आ गया, और एक इसी में ए को रिप्लेस कर दो ए की पावर p से, तब भी ये रिजल्ट आया। दोनों के डिफरेंस को भी q डिवाइड करेगा, ये आ गया। यही काम अगर मॉड्यूलो p पे लेता मैं, तो क्या प्रूफ हो जाता? पी डिवाइड्स सिमिलरली p डिवाइड्स ए की पावर पी क्यू, p और q इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ q यहाँ p, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीसीडी ऑफ p और q प्राइम है डिफरेंट, तो ये 1 आएगा। तो p भी डिवाइड कर रहा है इसको, q भी डिवाइड कर रहा है, तो क्यू भी डिवाइड करेगा। p q भी डिवाइड करेगा। यही प्रूफ करना था। यस सर। प्लस ठीक। तो फर्मा थ्योरम का बढ़िया एप्लीकेशन था, हमें ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। चलो फिर इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा हो जाता है हमारा। नेक्स्ट जो है नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, हम लोग अब नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इतना पढ़ लें, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये बढ़ता भी जाएगा अभी। तो प्लीज आपसे बार बार कह रहा हूं मैं, जितना पढ़ाया गया है उतना मेंटेन जरूरी है। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज।